Hello students, today I will discuss chapter 1 sets from class 11th. Okay, so this is my third lecture. I have already discussed two lectures. Okay, now today lectures the definition of subsets, intervals, power set and universal sets. Okay, so students, see the definition of subset. Okay, so a set A is said to be a subset of set B. मतलब कहने का ये हुआ, कोई सेट A जो है उसको हम लोग सेट P का सबसेट तब बोलेंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी कि A का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ B. मतलब कहने का A और B सबसेट हमारे तब होंगे जब A का एवरी एलिमेंट B में हो और B का एवरी एलिमेंट A में हो, तो वो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा. क्लियर. अब इसमें जो है, इन अदर वर्ड्स, A सबसेट ऑफ B इफ वेन एवर स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ सेट A. स्मॉल a हमारा बिलोंग करना चाहिए कैपिटल A को, देन स्मॉल a ही बिलोंग करना चाहिए कैपिटल B को. यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलोज. A subset B if small a belong to capital A, this implies that small a belong to capital B. क्लियर. तो ये डेफिनेशन हमारी थी सबसेट की, राइट. और ये उसके बाद इन अदर वर्ड्स में हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम लोग सिम्बोलिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो A सबसेट ऑफ B का मतलब हो गया कि इफ़ स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, दिस implies that small a belong to capital B, right? Okay. Now we read the above statement as A is a subset of B if small a is an element of A. This implies that small a is also an element of B. इसका मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन को हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं. ओके. अब स्टूडेंट्स, हम लोग अगर यहाँ पे कोई दो सेट लेते हैं, लेट A एंड B बी टू सेट्स, राइट. और क्या है कि इफ़ A सबसेट ऑफ B है एंड A नॉट इक्वल टू B है, अगर ऐसा होता है देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B. तब हम A को B का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे. ओके. एंड B इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ A. B जो हमारा होगा वो सुपर सेट A का होगा. क्लियर. फॉर example, A is equal to 1 2 3, A is equal to 1 2 3 is a proper subset of B 1 2 3 4. तो जो A है हमारा वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है B का, और जो B है वो हमारा A का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा. ओके. क्लियर. तो ये इसके साथ में सुपर सेट एंड आपका प्रॉपर सबसेट भी, आप सुपर सेट एंड आपका प्रॉपर सबसेट, इसकी भी डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको. अब हम लोग आते हैं कि जैसे कहीं पर हम लोगों को पता करना हो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पावर n, राइट. 2 पावर n वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट्स. जहां पे हमारा जो n होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा. जैसे सपोज दैट ये है, मान लीजिए एग्जांपल लेता है, a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है. अब अगर इसके हमें सबसेट पता करने होते तो हम लोग यहाँ 2 पावर 3 कर लेते. तो 2 पावर 3 को हम लोग सिंप्लीफाई अगर करते तो वो हमें क्या मिलता, 8 मिलता. तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, 8 होंगे, राइट. नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा हूं मैं. लेकिन अगर आपको सबसेट लिखना होगा तो ये चीज हम अभी आपको आगे एग्जाम्पल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द सेट Q ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ
इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, उसमें रैशनल भी होता है और उसमें इरेशनल भी होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बोला कि सेट आर ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हमारा क्या होगा भाई, रियल नंबर में रैशनल बोथ आपके होते हैं, तो क्यू जो होगा यानी कि रैशनल नंबर यानी कि रियल नंबर के अंदर है ना, इसका मतलब ये हो गया कि वी राइट क्यू सबसेट ऑफ आर। क्लियर। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जो बी के एलिमेंट हैं या जो ए के एलिमेंट है, इन दोनों में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो है ए। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ऑल्सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग जो है, तो ये एग्जांपल आपको सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि राइट द सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स की हमने यहाँ, सॉरी, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स होगा यहाँ पे, राइट। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालना होगा तो 2 पावर आप क्या करोगे, n करोगे। तो सोल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, भाई 2 पावर n फार्मूला होता है। दूसरा क्या है, यहाँ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, यहाँ जो एलिमेंट हमारे पास हैं 4 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर हम लोग 4 कर लेंगे। तो 2 पावर 4 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा सेट ए है, इसमें जो हमारे सबसेट होंगे वो क्या होंगे, 16 होंगे। क्लियर। अब अगर आपको सबसेट लिखना होता तो सबसेट लिखने के लिए इस सेट ए का सबसेट आपको लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो आप 5 लिखोगे, देन आफ्टर जितने भी एलिमेंट है सबको सिंगल करली ब्रैकेट में डाल दो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें आपको पेयर लेना, तो आप 1 उठाइए, 1 के साथ 1 कामा 2 लीजिए, 1 के साथ 1 कामा 3 लीजिए, 1 के साथ 1 कामा 4 लीजिए, 1 का हो गया। अब 2 के साथ पेयर देखते हैं, तो 2 कामा 3 लिया, फिर 2 के साथ पेयर लिया तो 2 कामा 4 लिया। अब 3 के साथ देखते हैं, तो 3 के साथ 3 कामा 4 लिया। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। इसके बाद आएगा अब ट्रिपलेट की बारी, तो ट्रिपलेट में क्या है, 1 2 3, एक देखिए ये मेंबर ले लिया, फिर 1 3 4 देखिए एक मेंबर ये ले लिया। ओके, फिर 1 2 4 देखिए एक मेंबर ये ले लिया, राइट। अब इसके बाद 2 के साथ 2 3 4 देखिए ये ले लिया। अब किसी को रिवर्स मत करिएगा, रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं ना, कि 3 2 1 लिख दीजिए, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब इसके बाद रेस्ट आपका क्या होगा, सेल्फ आपका ये सेट हो जाएगा, तो ये 1 2 3 और आपका ये 4 हो गया। तो आपने इस तरीके से देखा जो नंबर ऑफ हमारे सबसेट थे वो कितने आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरीके से इसमें हम लोग सबसेट लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब जो है हम लोग आते हैं थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं इसमें। अब आता है हमारा सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स। अब जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें उनका सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर की क्या कंडीशन होती है, राइट। तो उसके लिए जैसे हमने लिया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n हमारा दिया गया है, उसमें नेचुरल नंबर आपको पता है काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट चलेगा। ये हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे क्या होंगे, माइनस से स्टार्ट होगा, हमारा प्लस में फिनिश होता है। सेट ऑफ इंटीजर पता है ना आपको, -3 -2 -1 अप टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। क्लियर। फिर जो है हमने यहाँ पे ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट कर लिया इसको। तो इसमें क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q। p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दूसरा q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए। तीसरी चीज हमने यहाँ पे लिया है t।
टी हमारा जो है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर है, सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर है, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता है ये, ओके। दैट इज ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, तो ये इसमें टी में ले लिया गया। अब इसमें एक चीज और ली गई है, वो कैपिटल आर लिया गया, जो कि ये मैंने बताया ना, तो कैपिटल आर हमारा क्या है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर उसके अंदर आ गए, क्लियर। तो अब देखना ये है कि एन, जेड, क्यू और टी और आर में क्या रिलेशन होगा, ओके। तो यहां पर एन जो होगा वो जेड के अंदर है, मतलब एन जितने भी वो सारे जेड में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब एन जो होगा वो जेड का सबसेट होगा, और जो हमारा जेड होगा, वो जो जेड होगा वो जेड हमारा आर के अंदर आएगा। आर मतलब जो हमने यहाँ पे एक लिया था, राइट, रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, सॉरी पहले ये देखिए, हाँ, तो एन जो होगा हमारा सबसेट हो जाएगा जेड का, राइट। उसके बाद जेड जो होगा वो क्यू का सबसेट होगा। जेड जितने भी हैं वो सारे जेड कहाँ हैं, इस क्यू में हैं, ओके। क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, दैट्स वाई जेड सबसेट हो जाएगा क्यू का। अब आते हैं क्यू और आर में क्या रिलेशन होगा। आर मतलब रियल नंबर, जितने भी क्यू हैं, रैशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया है जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल का। तो इसका मतलब क्यू भी जो होगा वो सबसेट हो गया आर। अब बात करते हैं टी की। टी हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर है और एक्स नॉट इक्वल टू क्यू है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। तो टी जो होगा वो भी सबसेट हो जाएगा हमारा आर का। लेकिन जो एन है, एन जो होगा वो टी का सबसेट नहीं होगा, बिकॉज इसमें रैशनल नहीं है। इसका मतलब इसमें इरेशनल भी आ सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया हमारा इसमें एन, जेड, क्यू, टी और आर में। समझ गए इतना, ओके। अब जो है इसके बाद हम लोग आते हैं अगले उस पे टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की, ओके। तो इंटरवल्स में हमारा क्या है, इंटरवल्स की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए हमने कुछ पॉइंट बनाए हुए। पहला पॉइंट हमने लिया है, लेट स्मॉल ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल आर, राइट। और क्या है कि यहाँ पे बताया है मैंने, एंड ए लेस देन बी, ठीक। ए और बी आर को बिलोंग करते हो, दूसरा क्या हो, ए जो है बी से क्या हो, लेस हो। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया मैंने कर्ली ब्रैकेट में, y सच दैट a लेस देन y लेस देन b। आपने यहां देखा y जो है वो a और b के बिटवीन है, लेकिन इसमें क्या है, ना तो a इंक्लूडेड है और ना ही b इंक्लूडेड है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय a कॉमा b, ओपन ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज 1 और 9 है, तो 1 और 9 है, तो इसको अगर ओपन इंटरवल में आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से शुरू करेंगे और 8 तक आप जाएंगे, बात समझे। और इसको आप कैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में रखेंगे 1 कामा 9, क्लियर, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b, राइट। तो 10 a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट a लेस आर इक्वल टू x और लेस आर इक्वल टू b, राइट। इसका मतलब होगा, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, 1 कामा 9 का एग्जांपल लिया था।
तो इसमें अगर हम 1,9 अगर लेके चलते सपोज दैट, तो उसमें क्या होता, 1 से लेकर 9, मतलब 1 और 9 भी इंक्लूडेड होंगे। वहां क्या था, 2 से 8 तक था, लेकिन यहाँ पे जो हम लेंगे वो क्या होंगे, 1 और 9 भी हमारे इंक्लूडेड होंगे। तो ये बात हो गई क्लोज्ड इंटरवल की। ओके, अब जो है वी कैन ऑल्सो हैव द इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर, मतलब एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज, जिसे हम लोग ओपन क्लोज या क्लोज ओपन इंटरवल भी कहते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड है ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। जैसे अगर हम 1,9 का एग्जाम्पल लिए थे, अगर तो 1,9 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते तो उसमें क्या होता, 1 इंक्लूडेड होता लेकिन 9 इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि 8 तक ही आप लेते। ओके, तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इसे हम लोग क्लोज ओपन भी कह सकते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लियर, बिकॉज एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन है। अब अगला आता है हमारा ओपन क्लोज। ओपन क्लोज में क्या है, इसमें ए इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी इंक्लूडेड है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए लेस देन बी एक्स लेस आर इक्वल सॉरी एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। इसमें आपका ए इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी इंक्लूडेड है। सपोज हम 1,9 का अगर एग्जांपल वही लेते तो 1 इंक्लूडेड नहीं होगा लेकिन 9 इंक्लूडेड होगा। 1 इंक्लूडेड नहीं होने मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2 से लेके 9 तक, तो इसे हम लोग जो है ओपन क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो इंटरवल हैं इनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लीजिए ओपन इंटरवल को करना हो तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक तरफ ए रखेंगे दूसरी तरफ बी रखेंगे। तो ए को क्या करेंगे हम लोग, मतलब उसी लाइन पे हम लोग एक सर्कल बना लेंगे और बी पे एक सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, अगर हमें क्लोज इंटरवल करना होगा तो उसके लिए क्या हुआ, लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल बनाएंगे, ए लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे, बी लिखेंगे, लेकिन ए और बी दोनों को क्या करेंगे, डार्क करेंगे, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड। इसमें आते हैं, अगर क्लोज ओपन में आते हैं तो इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ए जहां बनाएंगे तो ए बना के सर्कल बना लेंगे, उसी सर्कल को डॉर करेंगे बिकॉज ए इज इंक्लूडेड, और बी बनाएंगे, बी में हम उसको सर्कल बना के ऐसे खाली छोड़ देंगे बिकॉज ये क्लोज ओपन है। फिर ओपन क्लोज पे आते हैं तो फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पे सर्कल बना के छोड़ देंगे और बी की तरफ सर्कल बनाएंगे और उसे डार्क कर देंगे। तो ये इस तरीके से इनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब आता है इसके बाद अगला डेफिनेशन हमारा पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, देखिए अभी मैंने आपको सबसेट लिखना सिखाया, सबसेट हमने आपको लिखना सिखाया ना। अब सबसेट अगर आपको लिखना आ गया तो जो होता क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जो कलेक्शन होता है सबसेट्स का, किसी सेट ए के सबसेट लिखे जाएंगे, उनका कलेक्शन हम करें तो उसे हम लोग पावर सेट कहते हैं। दूसरी बात, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, पी फॉर पावर, राइट। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। और इसमें क्या होता है, पी ए में जो पावर सेट होता है उसमें एवरी एलिमेंट आपका क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगता है, बस वही बात है। दस एज इन अबव इफ ए इज इक्वल टू 1 2 है अगर कर्ली ब्रैकेट में, तो इसका अगर हम पावर सेट लिखते सबसे पहले हम इसका सबसेट लिखेंगे। सबसेट लिखने का भी क्या होगा, 5 कर्ली ब्रैकेट में 1 कर्ली ब्रैकेट में 2 और कर्ली ब्रैकेट में 1,2। ये तो सबसेट हुआ, लेकिन अगर हमें पावर सेट लिखना है तो टोटल जो चीजें आई कॉमा करके उसको हम कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर, तो ये हमारा कहलाएगा पावर सेट। ऑल्सो नोट दैट एनपीए, मतलब अगर पावर सेट के नंबर आपको पता करना हो, कितने पावर सेट के नंबर हुए, इसमें
कितने एलिमेंट होंगे इसमें, तो उसके लिए हम लोग वही यूज़ करते हैं फॉर्मूला कि एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर हम लोग m मतलब ये हमारा, ये अगर 2 एलिमेंट है तो मतलब जैसे हम लोग सबसेट में बता रहे थे कि 2 पावर n करते, वैसे हम लोग पावर सेट के भी अगर नंबर निकाले तो भी फार्मूला 2 पावर m होता है, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। क्लियर। तो इसके लिए अगर हमें इसका पावर सेट के नंबर पता करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 एलिमेंट हैं तो 2 पावर 2 कर लेंगे, तो ये यहाँ से हमें सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से पावर सेट की डेफिनेशन आपने देखी क्या है, पावर सेट लिखना कैसे है, फिर आपने देखा कि उसके नंबर कैसे आप निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल गई। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मैंने बोला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सो फोर्थ। मतलब कहने का, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप बोलते हैं तो ये टोटल इसमें सारे नेचुरल ले लिए गए, दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं आप, राइट। एंड इस सबसेट अगर इसका कोई सबसेट होगा, एज ऑल द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स और द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसी तरीके से हम सेट ऑफ ऑल इवन नंबर कह दें अगर, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर कह दें तो ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है इसे बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, पहली चीज हो गया, यानी कि बेसिक सेट जो भी होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड ऑल इट्स सबसेट बाई लेटर ए बी सी, और इसके जितने भी सबसेट होते, जैसे यहाँ सबसेट का डिस्कशन हुआ था, तो उन सबसेट्स को हम लोग ए बी सी से करेंगे डिनोट। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने ले लिया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे, यू से डिनोट कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें कंडीशन दी जाए कि इवन नंबर, तो उसे हम कैपिटल ए ले लेंगे, राइट। कह दे ऑड नंबर तो उसे हम कैपिटल बी ले सकते हैं। फिर आपसे कह दे मल्टीपल ऑफ 3 तो उसे हम सी ले सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 उसे हम डी ले सकते। इस तरीके से हम उसके और सेट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।